अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 28 है, ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट 4। हमने लास्ट लेक्चर में साइन इक्वेशन और जो है कॉस इक्वेशन कर लिए थे, तो अब हम इसमें टैन इक्वेशन करेंगे। एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व 3 + 5 टैन 2x इज इक्वल टू 0 और रेंज हमें दी है 0 से लेके 360 तक। ठीक है, अब हमारे पास हमने इसको देखें तो ये ज़रा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो अब हमने इसको पहले सिंपल में करना है, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट वी नीड टू मेक tan 2x द सब्जेक्टिव ऑफ द इक्वेशन। तो tan 2x को हमने सब्जेक्टिव कैसे बनाना है, यहाँ पर उसके पास 3 और +5 एक्स्ट्रा है ना, 3 5 दोनों, तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। पहले देखें तो 3 यहाँ पर क्या कोई साइन नहीं, तो पॉजिटिव 3 यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा -3। और 5 यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास अब ये सिंपल फॉर्म आ गई है tan 2x। ठीक है, अब जब भी tan के साथ x के साथ एक एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, तो हम उसको रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं, रेंज के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 को यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया यहाँ पर देखिए। तो फिर यहाँ पर 2 को हमने 360 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 720 आ गया। अब हमारी रेंज एडजस्ट हो गई है इस वाले इक्वेशन के हिसाब से। तो हमने स्टेप क्या करने हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने कॉज और साइन के जब पढ़े थे, तो हमने स्टेप क्या किए थे, पहले देखना था हमने कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये फर्स्ट। अब नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो देखेंगे tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। पॉजिटिव होता है तो हम देखते हैं कि कौन से में ये पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता था, हम उसका बेसिक एंगल निकालते थे इन्वर्स लेके, और उसके बाद हम क्या करते थे सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगाते थे। ठीक है, मतलब 180 माइनस थीटा या थीटा माइनस 180 करके, जहाँ पर साइन नेगेटिव आता है और जहाँ पर टैन, तो वो हमने उस तरह करके अरेंज किया था। लेकिन अब इसमें क्या है, टैन की प्रॉपर्टीज में ये याद रखना कि 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से देखिए आप लोग स्टेप्स, हमारे पास स्टेप्स आते हैं। एक तो ये स्टेप है कि मतलब पहले हमने क्वाड्रेंट बताना है, उसके बाद बेसिक एंगल फाइंड करना और डायरेक्ट फिर पीरियोडिसिटी लगानी है। ठीक है, इसमें बिल्कुल वो ज़रा लेंथी नहीं है, ज़रा शॉर्ट फॉर्म में है। मतलब इसका जो शॉर्ट तो क्या, इसका एक मेथड ही यही है, मतलब 3 स्टेप्स है इसके। फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि टैन कौन से नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर सारे एंगल्स होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टैन और यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है। तो टैन कौन से में नेगेटिव होगा, यहाँ और यहाँ पॉजिटिव है ना, ऑल एंगल्स में, मतलब यहाँ टैन भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव क्या होगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये नेगेटिव बता दिया हमने। सेकंड हमने उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, टैन इन्वर्स जो हमारे पास -3/5 है उसका हमने लेना है। इसको कैलकुलेटर पे करें तो हमारे पास आता है 30.96, लेकिन यहाँ साइन माइनस क्या है तो हम इसलिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं हम। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है पीरियोडिसिटी फाइंड करनी है। अब पीरियोडिसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम लगाएंगे, मतलब टैन की प्रॉपर्टी क्या है, 180 तक टैन होता है। ठीक है, तो थीटा ±180। अब हमने क्या करना है, थीटा की जगह 30 लगाना है। अब ये देखें, पहले तो इसको देखें जो आंसर हमारे पास आया है क्या ये रेंज के अंदर है कि नहीं। तो ये देखें हमारे पास 0 to 730 आया है, तो ये रेंज में नहीं आता हमारे पास। क्यों, क्योंकि 30 तो नेगेटिव है ना, और हमारे पास 0 तक है रेंज, 0 से स्टार्ट होती है, तो ये हमारे पास आंसर नहीं आएगा। लेकिन हमने इसको जो है पीरियोडिसिटी में ऐड करके हमने फिर निकालना है कि साइन इसका क्या क्या जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारी रेंज में है कि नहीं है। अब हमने टेन थीटा +-180 की जगह, अब थीटा की जगह लगाएंगे -30.95, उसके साथ ऐड करेंगे, एक दफ़ा ऐड करते हैं एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ पॉजिटिव वाली की है, ऐड किया है। तो हमारे पास आता है 149.04। तो 149 रेंज के अंदर आ रहे हैं ना, क्योंकि रेंज तो हमारे पास 270 तक 720 तक है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम इस वाले जो आंसर आया है उसको हम प्लस करेंगे 180 के साथ, तो फिर वो किया हमारे पास 329 आया, तो वो भी देखें हमारी रेंज के अंदर आता है। फिर उसके बाद हमने इस वाले आंसर को दोबारा 180 से ऐड किया। नेगेटिव हम माइनस भी करके चेक करेंगे, लेकिन आप लोगों का कॉमन सेंस ये है कि नेगेटिव करेंगे तो वो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, तो हमारी रेंज नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव नहीं ऐड करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर हमने फिर 180 से किया तो 509 आया, फिर 180 से इस आंसर को किया तो 689 आया। अब जब दोबारा करेंगे तो वो हमारी रेंज से बाहर हो जाएगा, रेंज हमारी 720 तक है ना, तो वो हमारी रेंज से बाहर हो जाएगा, इसलिए हमने फिर ये आंसर रहने दिए। अब हमारे पास यहाँ क्या था 2x था ना, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस होल को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आया ना उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो पहले की रेंज हमारी 74 आई, सेकेंड की 164, थर्ड 254 और फोर्थ जो है 344। तो हमारा फाइनल आंसर ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपनी एक कॉम्प्लेक्स जरा क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आता है सॉल्व 2 sin
और हमें साइन के अंदर आपको कम्प्लेक्सिटी आई है। देखिए साइन के साथ हमारे पास क्या होता था, 4x होता था या फिर 5x होता था, कुछ इस तरह। हमारे पास अभी इधर 2 नंबर आए हुए, ठीक है, 4x प्लस 90 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, रेंज हमें दी गई है 0 to 90। पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी रेंज अरेंज करेंगे ना। अब ये पूरा तो कॉम्प्लेक्स है तो हमने इस पूरे को थीटा कह दिया, साइन थीटा होता है ना, तो थीटा तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फिर बाद में हम वैल्यू ऐड कर लेंगे इसकी। अब हमने क्या किया, 2 साइन के साथ थीटा लगाया -1 वैसे ही। अब हमने जब रेंज करनी होगी तो हम क्या करेंगे, पहले 4x को इस रेंज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड 90 है ना, तो फिर 90 को ऐड करेंगे रेंज को एडजस्ट करने के लिए। तो हमने जब 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया, फिर 4 को जब हमने 4x के साथ किया तो 4x आया, और फिर 4 को जब हमने 90 के साथ किया तो 360 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रेंज में ये जो क्वेश्चन है इसमें 90 भी है। अब हमने ऐड करना है 0 के साथ, जब 90 ऐड किया तो 90 आ गया, फिर 4x के साथ जब 90 ऐड किया तो प्लस 90 आ गया, एंड फिर लास्ट में जब हमने 90 को 360 से ऐड किया तो 450 आ गया। तो ओवरऑल हमारी डोमेन क्या आती है, सॉरी रेंज क्या आती है 90, और 4x प्लस 90 की जगह हमने थीटा लगाई है क्योंकि हमने यहाँ पर थीटा लिया था ना, और फिर इक्वल टू 450। तो ये टोटल मतलब 90 से लेके 450 तक हमारी रेंज है। अब जो आंसर आएंगे हमने उसको चेक करना है कि 90 तक ही आता है, नेगेटिव में वैल्यू ना आए, क्योंकि यहाँ पर 90 नेगेटिव नहीं है, ना कि इससे छोटा है, क्योंकि वो भी फिर हमारी रेंज से बाहर हो जाएगा। तो हमने वो देखना है। अब जब हमने आंसर लगा लिया, अब यहाँ पर हमने साइन थीटा फाइंड करना है ना, तो 2 एक्स्ट्रा, तो 2 उधर चला जाएगा। यहाँ पर पहले 1 माइनस हो रहा था ना, 1 भी एक्स्ट्रा है तो 0 की तरफ वो चला जाएगा। यहाँ -1 था तो वहाँ जाकर +1 हो जाएगा, और यहाँ 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का हमने अब क्या करना है, बेसिक एंगल कैसे फाइंड करना है, हमने इनवर्स लेना है। तो साइन इनवर्स 1/2 का आता है 30। ये हमने पीछे याद किया हुआ है, वैल्यू याद की हुई है, जो मैंने आपको फिंगर टिप पे मतलब कहा था कि याद कर लेंगे, जो बेसिक एंगल्स की वैल्यू होती है। तो हमारे पास वो साइन की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमारे पास साइन है ना, आपने देखा साइन हो और कॉस हो तो उसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन अगर टेन होगा तो फिर नहीं लगेगी। तो अब साइन हमारे पास आया तो हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू 180 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास 150 आ गया, ठीक है। आंसर हमारा पॉजिटिव आया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव था। अब हमने सिमेट्री प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये देखिए रेंज के अंदर आता है कि नहीं 150, तो 150 इस रेंज के अंदर आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने प्रोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी लगानी है, और फिर हमने उसके हिसाब पे जो है देखना है कि रेंज में ये आता है कि नहीं आता। अब प्रोडिक प्रॉपर्टी क्या लगती है, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आती है, हमने इसका साइन की पीरियड क्या है, 30 है ना, 360 है, सॉरी 30 नहीं 360, थीटा प्लस माइनस 360। अब हमने थीटा की जगह क्या लगाना है, 150 लगा, सॉरी पहले हम 30 लगाएंगे। ऊपर हमारे पास बेसिक एंगल का आंसर क्या आया, देखिए 30 आया, लेकिन वो तो 30 रेंज में नहीं आता क्योंकि रेंज कहाँ से स्टार्ट है, 90 to 430। हमने इसको भी चेक करना है, दूसरा जो आंसर आएगा उसको भी चेक करना है। लेकिन अगर ये रेंज में नहीं है, लेकिन इसको एडजस्ट तो कर सकते हैं ना प्रॉपर्टी में डाल के, तो हमने पहले 30 को डालना है। 30 को हमने डाला, 30 ऐड 360 तो हमारे पास 390 आता है, जो कि हमारी रेंज में है। रेंज हमारी कहाँ तक है, 450 तक, तो ये आंसर हमारा आता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 550 डालेंगे। अगर नेगेटिव करेंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, 360 में से 60 माइनस हो जाएगा ना, तो फिर हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। सॉरी नेगेटिव में तो नहीं आएगा, 360 में से 30 माइनस हो जाए, हाँ माइनस भी करना है, इसमें एक स्टेप आपसे यहाँ पर मिस हुआ है क्योंकि देखिए प्लस माइनस है ना, तो 30 माइनस भी 360 करना है, तो 30 माइनस 360 तो क्या आता है, 330 हमारे पास आंसर आता है। तो 330 देखिए इस रेंज में आ रहा है ना, इसलिए ये भी इंक्लूड है। यहाँ पर एक स्टेप मुझसे मिस हो गया था। अब हमने 150 को चेक करना है, 150 को हम 360 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 510 आ रहा है, जो कि रेंज से बाय, तो हम इसको नहीं करेंगे। अगर 150 से माइनस करते हैं, 150 माइनस 360, तो वो आई गेस रेंज के अंदर आता है। वो भी मुझसे माइनस वाला स्टेप स्किप हुआ है, वो देख लें वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि देखिए छोटी आएगी ना। 360 माइनस 150 हमारे पास आता है 210, तो 210 हमारे पास आता है, वो भी इस रेंज के अंदर है, ठीक है। 90 से लेके ना, अच्छा सॉरी 90 से लेके, हाँ सही सही ठीक है, 90 और इसके दरमियान हमारे पास 210 आता है, तो ये भी आंसर हमारा इंक्लूड है, ठीक है। अब हमने जो है वो भी चेक करना है इसके साथ। अब ये भी कर सकते हैं कि इसको ऐड करें, फिर इसके आंसर को ऐड करें, लेकिन वो फिर आंसर बड़ा आ जाएगा। अब 390 में अगर 360 ऐड करें तो वो तो फिर 600 समथिंग आएगा, बड़ा आ जाएगा ना, इसलिए फिर हमने वो इन आंसर्स को ऐड नहीं किया। देख के समझ डाल लें, एक रफ सा आप कर लें कि क्या आती है वैल्यू। अच्छा अब हमारे पास थीटा का आंसर क्या आया है, 390 आया है, 110 आया है, ये भी आंसर आया है, और यहाँ पर हमारे पास 330 और
210, ये सारे हमारे पास थीटा के आंसर आ गए। अब हमने क्या करना है, 4x प्लस 90 को हमने इस आंसर में करना है, क्योंकि हमने थीटा की जगह तो 4x प्लस 90 की जगह थीटा लिया हुआ था ना, 4x 90 की जगह हमने क्या वैल्यू ली थी, थीटा की ली थी। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी जगह रिप्लेस करेंगे। तो 490 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 और 390, यहाँ पर 330 भी करेंगे और 210 भी करेंगे, सारे जो आंसर आए। तो अब हम 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 पहले ऐड हो रहा है, तो 90 इधर भी सब्ट्रैक्ट, इधर भी सब्ट्रैक्ट, इधर भी सब्ट्रैक्ट, 330 माइनस 90 और लास्ट में 210 माइनस 90, ये सारे हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उससे फिर 4 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें सिंपल x चाहिए ना, यहाँ पर 2 ही हुए, अब ये मैं करूँगी तो वीडियो ज़रा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए आप इन दोनों का भी कर लें, तो जो आंसर आएगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, जो आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारा 60/4 300/4, इसको डिवाइड किया तो ये दोनों आंसर। तो रेंज में फिर चेक करें, 15 एंड 75 रेंज के अंदर आता है, तो हमारा ये आंसर ठीक है। ठीक है, होप आपको ये इसकी समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और कॉम्प्लेक्स जो है क्वेश्चन। ये ज़रा जितने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आपके लिए आसान होंगे। ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब पे आपको ये 10 वाला आ सकता है, क्योंकि ये इतना भी लेंथी नहीं है, और साइन और वो भी आ सकते हैं अगर आपको छोटी वैल्यू दी हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है साइन 19.5। अब 19.5 है और उसका आंसर हमें दिया 1/3। सॉल्व, हमारे पास इक्वेशन दी है 6 साइन का स्क्वायर एक्स। अभी तक तो हमारे पास सिंपल साइन और वो tan cos दिए थे ना, अब हमें इक्वेशन दे दी है। ज़रा ये देखें, आपके पास इसकी फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है ना, साइन का स्क्वायर फिर साइन सिंपल और फिर वैल्यू ये दिया है, और इसकी रेंज हमें बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि x साइन स्क्वायर एक्स वाई, साइन एक्स स्क्वायर एक्स है ना, तो हम साइन एक्स को y लेट कर लेंगे कि हमारा इक्वेशन ज़रा सिंपल हो जाए। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, तो यहाँ पर भी साइन एक्स की जगह लगा लिया y का स्क्वायर, प्लस y भी लगा लिया साइन एक्स की जगह -1। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं ना फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कैसे करना है, 6y² प्लस 1 y माइनस 1। तो अब इसको खोले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6। कोई दो ऐसे नंबर जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है ना y के साथ, तो 1 आ जाए। तो हमने 3 और 2 ले लिया, 3 में से 2 गए तो 1 ही आता है ना, और 3 2 क्या आता है 6। फिर इसको, ये तो आप लोग बचपन से फैक्टराइजेशन पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए ज़रा इसको मेरे रफ से समझा दिया कि ये कैसे आया। इन दोनों में कॉमन लिया तो 3y कॉमन आ गया, तो 3 2 6 और y एक रह गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 3y एक बार ही है तो प्लस y 1 आ गया। यहाँ पर हमने माइनस साइन ले लिया, -1 कॉमन, तो यहाँ पर अंदर क्या रह गया 2, और यहाँ माइनस ने माइनस के साइन को चेंज करके अंदर +1 रह गया। तो एक का ब्रैकेट बना लें 3y -1, और दूसरा ब्रैकेट सेम है तो हमने 2y + 1 कर दिया, तो ये यहाँ से आया। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब कि ये भी 0 को इक्वल है, ये भी 0 को इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, दोनों को इक्वल हमने कर लिया 0 के। फिर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ 1 एक्स्ट्रा है तो वहाँ चला गया, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा है तो वहाँ चला गया, यहाँ नेगेटिव था तो वहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था तो वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा है तो हम वहाँ पर 1/3 आ गया, यहाँ पर y के साथ 2 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, 1 - 1/2। अब हमारे पास y की देखिए साइन x की कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास एक 1/3 है और एक -1/2 आ गया। अब ऊपर हमें बताया हुआ है कि 1/3 जो है, 1/3 का क्या आंसर है, क्वेश्चन में ही हमें कह दिया था 1/3 का आंसर ये है साइन। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया, बेसिक एंगल निकाला, साइन इनवर्स 1/3 हमारे पास क्या आता है 19.5 आता है। ठीक है, और दूसरे का हमें पता है -1/2 हमारे पास क्या होता है 30, लेकिन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद हमने इसकी साइन है ना, तो साइन में सिमेट्री प्रॉपर्टी भी लगती है, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या है 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह हमने 119 लिखा तो हमारे पास 160 आ गया, जो कि हमारी रेंज में आता है। रेंज हमारी देखिए 360 तक है ना 0 से, तो ये हमारी रेंज में आता है। ठीक है, तो ये आंसर इंक्लूड होगा हमारे पास। अब साइन एक आ गया, 19 आ गया, आंसर ये भी इंक्लूड है 19, क्योंकि रेंज 360 तक है, और ये भी इंक्लूड है। पहले एक साइड बीच में लाइन लगा दी है कि हमने इसका अलग करना है, इसका अलग करना है। ठीक है, अब फिर सिमेट्री प्रॉपर्टी के बाद प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगती है, प्रोडक्टिसिटी क्या है इसकी, थीटा प्लस माइनस 360 हमारे पास आता है। ठीक है, तो 360, अब थीटा की जगह हमने पहले 19 डालना है, फिर 360 की जगह हमने 16 डालना है, ऐड करना है, नेगेटिव भी करना है। आप चेक कर लें, जो जो आंसर आते हैं वो इंक्लूड होंगे, जो नहीं आते वो इंक्लूड नहीं होंगे हमारी रेंज में। रेंज चेक करनी है ना, रेंज में अगर आता है तो वो आंसर इंक्लूड होगा। अब 379 रेंज से बढ़ गया ना, तो ये आंसर नहीं है। 520 भी रेंज से बढ़ गया, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो हमारे पास इसके 2 ये आंसर आए। अब इधर भी हमने वही सारा प्रोसेस करना है, पहले साइन इनवर्स लेना है, उसके बाद प्रोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी लगानी है, प्रोडिसिटी थीटा 180 माइनस थीटा, तो थीटा -30 था तो मैंने डायरेक्ट पुट कर लिया।
तो 210, तो ये भी हमारी रेंज में आता है। ये देखें 30 नहीं आता क्योंकि 30 के साथ नेगेटिव है ना, तो ये हमारी रेंज में नहीं आता। लेकिन हम इसको भी ऐड करेंगे पीरियोडिसिटी में और इसको भी ऐड करेंगे। पहले हमने ऐड किया -30 को किया ऐड, तो 330 आया। फिर हमने इसको माइनस करेंगे तो वो भी देखेंगे कि आंसर क्या आता है, रेंज में आता है कि नहीं आता। फिर 210 को भी इसी तरह ऐड करेंगे, हम देखेंगे आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर आता है 19, 160, 210 और 330। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया है कि ये अब चेंज था थोड़ा, इसमें हमने वाई पहले ही लेट किया। क्वेश्चन को आप देख के समझे कि इसमें ये जो है डायरेक्ट सॉल्व होता है कि नहीं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह तो नहीं सॉल्व होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी लेक्चर में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से आप समझ डालने की आइडेंटिटी क्या होती है, दो चीज़ें जब सेम होती है ना, तो जब हमने अब इसकी पहचान इस तरह होगी कि 3 इक्वल लगे होंगे। 2 इक्वल का मतलब तो होता है कि एक दूसरे के एफ ऑफ जी, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के इक्वल है। लेकिन अगर हमारे पास 3 लाइन्स होता है तो मतलब कि ये इक्वल भी हैं और आइडेंटिकल भी हैं। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मतलब साइन कॉस टैन, जो हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके इन्वर्स क्या होते हैं। रेसिप्रोकल ना मतलब 1 की फॉर्म में आ जाए, वो डिवीजन की फॉर्म में। तो हमारे पास साइन का जो होता है रेसिप्रोकल 1 कोसिकेंट होता है। ठीक है, कोसिकेंट होता है, को सी से होता है और सिकेंट साइन से निकला है। ठीक है, इस तरह याद रखें। कॉस का हमारे पास सिकेंट होता है इनवर्स 1/सिकेंट, और टैन का कोटेंजेंट। टैन है ना तो लास्ट में टीज के भी आएगा, तो ये याद रखें टैन कोटेंजेंट होता है। साइन को साइन हो गया कोसिकेंट, सॉरी कोसिकेंट, और इस कॉज हो गया सिकेंट हो गया हमारे पास। अब इसी तरह इनके इन्वर्स क्या होंगे, कोसिकेंट सिकेंट, और कॉट के इन्वर्स क्या होंगे, साइन कॉस टेंजेंट ही होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया कि कोसिकेंट का जो इन्वर्स है 1/sin थीटा। ये आपने याद करने हैं क्योंकि ये आगे जो है ना हमने इसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज में जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमने लगाना है, सिंपल चेंज करना है। कहीं हमें साइन दिया होगा तो साइन की जगह हमने ये वाला लगाना होगा, 1/कोसिकेंट लगाना होगा, और कहीं पे हमें कोसिकेंट दिया होगा तो हमने साइन लगाना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर ले, रट ले। और कॉट का क्या हो गया, 1/tan हो गया। अब हमारे पास दूसरी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी आती है कोशेंट आइडेंटिकल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या होता है, tan का तो हमने पीछे पढ़ा है, साइन बाय कॉस होता है। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन अब हम कॉट का करेंगे तो कॉट में क्या हो जाता है, साइन tan इन्वर्स हो जाता है ना। तो इन्वर्स कैसे हो गया, कॉस ऊपर आ गया और साइन नीचे आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडिक प्रॉपर्टीज आती हैं जो हमने पीछे याद की है। अब यहाँ पर मैंने जो है ना 180 की जगह जो है लगा लिया 2π थीटा प्लस 2π, मतलब 2π की जगह अब हमारे पास, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि थीटा प्लस 360 ना, तो 360 जैसे इसकी प्रोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी आती है प्लस माइनस 360 प्लस माइनस, तो 360 की जगह आता है 280, 2π आता है। और जहाँ पर अब tan की प्रॉपर्टी क्या थी, 180 था ना tan का पीरियड, तो इसलिए इसका पीरियड पाई आएगा। तो ये इसके इक्वल होता है। और कोटेंजेंट क्या होगा, इसका ही इन्वर्स होगा, मतलब कोसिकेंट 0 थीटा प्लस 2π आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट के ही होगा। जैसे यहाँ साइन साइन के इक्वल है, तो ये इसका ही रेसिप्रोकल है, जो यहाँ पर होगा वो वहाँ पर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इवन आउट प्रॉपर्टीज। इवन आउट प्रॉपर्टीज तो आपने साइन कॉस टेंजेंट की देखी है ना, तो वही प्रॉपर्टी जो है सिकेंट कोटेंजेंट और कोसिकेंट की होती है। साइन और हमारे पास tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पर कोसिकेंट और कॉट नेगेटिव होगा क्योंकि ये इसका इन्वर्स है। और यहाँ पर हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ सिकेंट इसका क्या होगा, पॉजिटिव। ये याद रखना कि कौन सा किसका इन्वर्स है। ठीक है, साइन का ऐसा ना हो जाए आप साइन सिकेंड का कर दे, कॉस का सिकेंड है और साइन का को सिकेंड है। अब हमारे पास पैथागोरस जो है एक आइडेंटिटी आती है जो बहुत आगे यूज होगी और आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम से आया है क्योंकि साइन की जगह अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाएं ना तो इज इक्वल टू वो भी 1 होता है, तो इसलिए ये आता है। अब हमारे पास जब एक प्रॉपर्टी आती है तो हम उससे जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वो कैसे, अगर हम साइन यहाँ पर जो है कॉस को डिवाइड कर दें, इसको देखिए साइन के नीचे कॉस स्क्वायर थीटा कर लें, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा कर लें और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा कर लें, तो आप लोग अब देखें साइन बाय कॉस किसके इक्वल था, पीछे पढ़ा है ना जो आपने प्रॉपर्टी, क्वेश्चन प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या था कि साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, tan के, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस बाय कॉस किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। और 1 बाय कॉस किसका उल्टा है, सीकेंट का उल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर वाली वैल्यू है ना। ठीक है, और अगर हमने साइन इसके साथ डिवाइड कर ले तो साइन डिवाइड बाय साइन क्या होगा 1, और कॉस डिवाइड बाय साइन तो वो कोटेंजेंट होता है क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। और 1 बाय कॉस किसके इक्वल होगा, साइन का रिवर्स,
वन बाई सॉरी साइन, वन बाई साइन होगा ना, अगर हम साइन को डिवाइड करें तो हमारे पास वो कोसेकेंड के इक्वल होता है, तो वो कोसेकेंड। तो इस तरह हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन होंगी। पहले हमने अगर याद कर ली तो 2 और भी हमें आ जाएंगी। इसी तरह अगर आपको कहीं दिया हो कि साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, तो आपने क्या करना है, मतलब इसी इक्वेशन से आप लोग साइन का भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर यहाँ पर ये कॉस एक्स्ट्रा है, तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको आगे क्वेश्चंस में ऐसा दिया जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होगा, तो आपने उसकी जगह साइन स्क्वायर लगाना है, क्योंकि ये इसको इक्वल। इसी तरह अगर tan स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो आप क्या कर लेंगे, ये वहाँ साइन 1 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर सेकेंड स्क्वायर -1 हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। और अगर सेकेंड दिया हो तो आपको पता है कि वो tan स्क्वायर प्लस 1 है। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो अगर आपको कहीं दिया हो कि कॉट स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है ना, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। कोसेकेंड स्क्वायर तो किसके इक्वल है, तो वो 1 के इक्वल है। इसी तरह आपने एक, अगर आपको पक्का याद हो जाए ना, तो आप बाकी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप एग्जाम्पल्स करेंगे ना, तो उनमें आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितने ज़रूरी है ये याद करना। अब एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल करते हैं तो समझ आ जाएगी आपको अच्छे से। साइन थीटा कोसेकेंड थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हम इसमें कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, उसमें हम एक साइड को सॉल्व करते हैं, दूसरी को वैसे ही रहने देते हैं, मतलब इसका आंसर फिर उस आंसर के इक्वल होगा। या तो फिर हमारे पास देखेंगे दोनों साइड में कौन सी कॉम्प्लेक्स आ रही है, अगर दूसरी साइड आ रही है तो उसको सॉल्व करेंगे, पहली को वैसे ही रहने देंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों साइडें कॉम्प्लेक्स आ रही है, तो दोनों जब कॉम्प्लेक्स आएंगी तो फिर दोनों को हम सॉल्व करेंगे और फिर एंड पर उसका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइड हमें लग रही है तो हमने साइन स्क्वायर लगा लिया, और कोसेकेंड हमारे पास हमें पता है कि 1 बाय साइन की इक्वल होता है, साइन का इनवर्स है ना कोसेकेंड, तो हमने क्या लगा दिया, 1 बाय साइन लगा दिया। तो 1 बाय साइन ये याद करना देखिए कितना जरूरी है, क्योंकि कोसेकेंड किसको इक्वल है। अगर आपको याद ना होता तो ये सॉल्व भी ना हो सकता, तो ये आपने याद करना है कि 1 बाय साइन के इक्वल है। तो ये साइन और साइन कट गया, हमारे पास आता है 1 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर। अब मैंने ऊपर जैसे आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि देखिए हमारे पास अगर लिखा हो 1 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, तो उसको हमें कैसे पता चलेगा वो किसको इक्वल है, तो हम इस फॉर्मूले से पता चलेगा कि कॉस उधर चला गया तो साइन स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने 1 माइनस कोसेकेंड की जगह क्या लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों साइड इक्वल हो गई ना, तो इसलिए हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं इसी वीडियो में कवर करा देती हूँ कि मतलब पेपर्स करीब आ रहे हैं, तो कोशिश कर रही हूँ कि ज़रा जल्दी करूँ, फिर भी नहीं हो रहा मेरे से कि बहुत मसरूफियत है, और भी मेरे बहुत सारे ज़रा जो है अपना फाइनल टर्म की जो है मैंने थीसिस रेडी करने, तो इसलिए ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर 27 में पार्ट 5 हम करेंगे। एग्जांपल्स नहीं है इस लेक्चर में कुछ, तो हम एक साथ ही कर लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल आता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, ज़रा बड़ी बड़ी जो होती है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब पे आ सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी भी अच्छी तैयारी करनी है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस 1, दूसरी साइड पे हम 1 प्लस सेकेंड थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस सेकेंड। अब दोनों में से आपकी मर्जी, आप कौन सी साइड लेते हैं, ठीक है। आसान जो लगे ना, आप देखिए कॉस साइन थीटा तो नॉर्मल फार्मूले है ना, तो जहाँ पर इसके इन्वर्स होते हैं ना रेसिप्रोकल, आप उस वाले इक्वेशन को सॉल्व करा करें तो वो आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फाइनल आंसर जो है कॉस साइन टेंजेंट इनकी फॉर्म में आए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब ये सेकंड मतलब इन्वर्स है ना कॉस का, तो हमने पहले इस साइड को ले लिया। राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर सेकेंड थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस सेकेंड। तो आप लोगों को पता है कि सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 बाई कॉस के इक्वल है ना, तो हमने क्या कर लिया, सेकेंड की जगह ऊपर भी लगा दिया, सेकेंड की जगह ऊपर भी लगा दिया 1 बाय कॉस, और सेकेंड की जगह नीचे भी लगा दिया 1 बाय कॉस। हमारे पास वो है ना, ऊपर भी और नीचे भी, तो दोनों की जगह लगा लिया, बीच में बड़ी लाइन। अब देखें तो ये जब इस तरह का फॉर्म आ जाती है ना, इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 है, तो फिर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से सिंप्लीफाई हो जाता है। एलसीएम थोड़ा सुनने में मुश्किल लगता है बंदे को कि ये कैसे ऊपर चला गया, डिवाइड कैसे हो गया, तो आप लोगों को मैं इस तरह सिंपल करके बताती हूँ कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। कॉस थीटा है ना, इसके साथ कुछ 1 है ना, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर नीचे 1 है, तो दोनों 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, प्लस 1, दोनों साइड पे ऊपर 1 है ना, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इधर भी मल्टीप्लाई होगी। तो हमने जो है इधर किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये ऊपर चला गया, तो मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा ही आता है ना, कॉस थीटा आ गया 1, और यहाँ पर भी आ गया, तो ये नीचे वाले से कट गया ऊपर वाला, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस 1 आ गया ऊपर, डिवाइड बाय कॉस थीटा नीचे भी। इसी तरह नीचे भी यही होगा, कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो अब नीचे वाली टर्म्स दोनों आपस में कट गई, और हमारे पास आंसर क्या आता है, कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे कॉस थीटा माइनस 1।
तो ये देखिए दूसरी साइड की इक्वल हो गई ना, कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा माइनस 1, तो इसलिए हमारा आंसर एक दूसरे के इक्वल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी देखिए तो हमारे पास आता है 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, और डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, दूसरी साइड पे आता है 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू 4 tan थीटा सेकेंड थीटा। तो अब ये सिंपल फॉर्म है ना, और ये कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो अब गौर करें तो आप लोग, क्योंकि मैथमेटिक्स में गौर करने से ही चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो अब इसको देखें तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, और यहाँ पर किसका बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का बन रहा है। नीचे देखें तो हमारे पास जब इसको एक साथ करके लिखेंगे तो हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है ना, फॉर्मूले याद है ये बचपन वाले। तो हमने क्या करना है, इधर a प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और जब जहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी होता है तो उसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर, विच इज यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक जगह पे ये फॉर्मूला लगाना है प्लस माइनस का, और एक जगह पे ये वाला, तो हम इसको अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं, तो हमारे पास आता है, अब यहाँ पर देखिए पहला प्लस वाला था ना, तो यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी क्या है हमारे पास साइन 1 आता है तो हमने नहीं लगाया, ना लगाए की बात है। यहाँ पर दूसरा देखें तो माइनस वाला फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे कौन सा था फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमने ये पुट कर लिया, उसके बाद हमने इसको खोलना है, ब्रैकेट को खोलना है, तो ये माइनस साइन है, इस ब्रैकेट के साइन को चेंज कर लेगा, -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2x आ गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसकी कटिंग कर ली, माइनस वाला प्लस के साथ कट गया, यहाँ पर माइनस वाला प्लस के साथ, यहाँ पर 2 साइन थीटा, यहाँ पर 2 साइन थीटा, तो क्या हो गया 4 साइन थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। अब याद करिए पैथागोरस, हमने उसमें आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 था ना, ये याद किया होगा आपने। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कॉस फाइंड करना है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा 1, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, उधर जाके क्या होगा नेगेटिव होगा ना, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता चल गया कि हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के, तो हमने उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिए। तो ये याद रखें, देखिए कितना ज़रूरी है फॉर्मूले याद करना। अब हमने क्या कर दिया, अब कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा 2 दफ़ा है ना, तो हमने 2 दफ़ा लिख दिया उसको। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, देखिए जैसे जैसे सिंप्लीफाई होता है वैसे वैसे करते जाए। अब इसका क्या मतलब कि ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या कर लिया, अलग कर दिया 4 साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, क्योंकि साइन बाय कॉस हमें पता है tan के इक्वल होता है, और दूसरा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बाय कॉस अलग कर दिया, तो हमारे पास हमें ये पता है कि 1 बाय कॉस सीकेंड के इक्वल होता है। क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन देखेंगे ना, हमें क्वेश्चन में क्या था 4 tan थीटा सीकेंड थीटा, तो हमने इस फॉर्म को, इस वाली साइड को जो है इस फॉर्म में बनाना है, तो हमारे पास आ गया ना 4 कॉस बाय साइन तो tan आ गया, और 1 बाय कॉस क्या आ गया, सीकेंड आ गया, तो ये राइट साइड इक्वल हो गई। ठीक है, यहाँ मैंने फॉर्मूले लिख लिए कि कॉस बाय साइन tan होता है और 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये एग्जांपल बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना कि आप लोगों के लिए आसानी हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, इसलिए जो है ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है। इसमें आपको सिंपल भी दे सकते हैं कि साइन कॉस को दे दें, क्योंकि जो हमारे पास ये इन्वर्स वो होते हैं ना, सीकेंड कोसीकेंड और जो ये कोटेंजेंट, तो ये हमें दिए होते हैं, हमने साइन कॉस में कन्वर्ट करने होते हैं, या साइन दिए होते हैं तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, tan टी माइनस कॉट टी डिवाइड बाय साइन टी कॉस टी, और दूसरी साइड हमारे पास सिंपल है, तो अब हमने क्या करना है, इस साइड को करना है कॉम्प्लेक्स वाली को, तो हमने क्या कर लिया, इसका tan थीटा हमें पता है कि साइन बाय कॉस के इक्वल होता है, कॉट हमें पता है कि कॉट बाय साइन होता है, उल्टा हो गया ना, कॉस बाय साइन हो गया, होल नीचे लगाना है और कॉस टी साइन थीटा वैसे ही लिख देना। बड़ी लाइन इसलिए लगाइए कि ये ऊपर वाला का ये आ गया हमारे पास, और नीचे वाला वैसे का वैसे ही। अब इसको देखें तो हमारे पास साइन बाय कॉस टी, और इसका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है ना, जब इस तरह फॉर्म आती है तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लगाएंगे और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी टाइम साइन के साथ भी मल्टीप्लाई होगी जो नीचे वाली है, और ये नीचे वाली टाइम इसके साथ भी। तो यहाँ पर जब लगाएंगे तो हमारे पास देखें कॉस टी साइन टी, ठीक है, ये है ना, ये आ गया, तो कॉस टी साइन टी आपस में हम काट लेंगे, और यहाँ पर साइन 2 हो गए ना, देखिए यहाँ पर साइन था ना, तो ये साइन 2 हो गए तो साइन स्क्वायर टी आ गया। दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, कॉट को कैंसिल कर देंगे, साइन को कैंसिल कर देंगे, तो कॉट हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर। तो हमने क्या, तो अब यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर
सॉरी कॉस टी और साइन टी। तो ये नीचे 2 है ना, अब देखिए ये 2 साइन हो रहे हैं, 2 कॉस, तो हमने यहाँ डिवीजन में साइन का स्क्वायर लगा दिया और कॉस का स्क्वायर, मतलब ये 2 है, और ऊपर भी लगा दिया। अब ये नीचे वाली पूरी टर्म ऊपर वाले साइन के साथ भी है, नीचे वाली टर्म इसके साथ भी है, तो दोनों को हमने अलग कर दिया। तो साइन साइन आपस में कट गए तो 1/cos रह गया, और यहाँ पर कॉस कॉस कट गए तो 1/sin रह गया। तो हमें पता है 1/cos किसके इक्वल है, कॉस का इन्वर्स सेकेंड होता है ना, तो सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। और 1/sin रह गया तो 1/sin हमें पता है कोसेकेंड को इक्वल है। तो देखिए ये वाली टर्म हमें बन गई ना हमारे पास, तो इसलिए हमने कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है।